हेलो बच्चों, सीजी बोर्ड सक्सेस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद का जोड़ना, घटाना और गुना। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बहुपद क्या होता है, बहुपद में चर संख्या क्या होती है, अचर संख्या क्या होती है। अगर बहुपद होना है तो चर संख्या का जो घात है वो 0 होना चाहिए या फिर धनात्मक होना चाहिए। अगर चर संख्या का घात ऋणात्मक या भिन्न है तो वो बहुपद नहीं होती है। इन सब बातों को हमने पिछले क्लास में देखा था और हमने ये भी पढ़ा था कि बहुपद में पद क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, इन सब बातों को अगर आपको समझना है तो पिछले क्लास की वीडियो को जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुपद का जोड़ना। बहुपद को कैसे जोड़ा जाता है। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि चर संख्या क्या होती है। चर संख्या क्या होती है? जिसका मान बदलता रहता है, जैसे कि ABCD डैश डैश XYZ, ये सारी जो है चर संख्या होती है, क्योंकि इसका मान फिक्स नहीं होता है, बदलता रहता है। हमने पिछले क्लास में ये सारी बातें पढ़ लिया है। तो बच्चों, अगर हमको जोड़ना है, बहुपद को जोड़ना है, तो बहुपद में चर संख्या होता है। तो चर संख्या वही चर संख्या आपस में जुड़ेगा जिसका घात जो है समान होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चर संख्या का घात समान होने पर ही उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो बच्चों की अगर किसी बहुपद को हमको जोड़ना है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि चर संख्या का घात जो है समान होना चाहिए, तभी हम उसको जोड़ या घटा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास चर संख्या है x और दूसरा चर संख्या है 2x। अगर हमको इन दोनों को जोड़ना है तो हम सबसे पहले इसके घात को देखेंगे। यहाँ पर चर संख्या x है, इसके घात में कुछ नहीं है, मतलब 1 हमेशा होता है। जिसके घात में कुछ नहीं होता है वहाँ पे 1 हमेशा होता है। तो यहाँ पर है 2x, दूसरा चर संख्या है, दूसरा बहुपद है, उसमें चर संख्या का घात क्या है? x। इसके घात में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो बच्चों, हमको इसको दोनों को जोड़ना है। तो जोड़ना है तो क्या करेंगे, दोनों के घात को पहले देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे x के घात 1 है और इसके में इस वाले बहुपद में 2x के घात 1 है। दोनों का घात जो है यहाँ पर समान है, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है। तो हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे? x प्लस 2x। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि दोनों को जोड़ना है। दोनों को जोड़ना है तो x के सामने क्या है? 2 है और इसमें x के सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 हमेशा होता है। इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अगर 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3। तो इस प्रकार से इस बहुपद को जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3x। इसी प्रकार से जोड़ा जाता है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2x के घात 2 है और दूसरा बहुपद है 3x के घात 2 है। अब इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों को जोड़ना है तो हमको क्या देखना है? चर का घात देखना है। यहाँ पर चर है x के घात 2 और यहाँ पर दूसरा चर है x के घात 2। दोनों का घात समान है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 और ये 2, 3 2 5 x के घात 2। अगर बच्चों हमारे पास रहेगा 2x और दूसरा बहुपद रहेगा 2x के घात 2। अगर हमको इसको जोड़ना है तो दोनों बहुपद में देखते हैं, इसका घात 1 है, इसका घात 2 है। दोनों बहुपद का घात अलग अलग है, इसलिए इसको हम जोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा? दोनों को लिख देंगे 2x के घात 2 प्लस 2x। इस प्रकार से दोनों को आपस में जोड़ नहीं सकते क्योंकि दोनों का घात जो है अलग अलग है। इसी प्रकार देखते हैं बच्चों की x के घात 3 प्लस 2x के घात 2 और दूसरा बहुपद है x के घात 3 प्लस 2x के घात 2। अगर हमको इन दोनों को जोड़ना हो तो इन दोनों को जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे देखते हैं। यहाँ पर हमारा एक बहुपद है x के घात 3 प्लस 2x और दूसरा बहुपद है x के घात 3 प्लस 2x के घात 2 और दोनों को जोड़ना है। दोनों को जोड़ना है तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे? कोष्टक को हटाएंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या होगा? ये हो जाएगा x के घात 3 प्लस ये 2x हो जाएगा
उसके बाद इस प्लस का अंदर गुना करेंगे तो प्लस का गुना हमेशा प्लस ही आता है, तो ये हो जाएगा x की घात 3। प्लस और प्लस का गुना क्या होगा, हमेशा प्लस ही होगा, तो ये हो जाएगा 2x की घात 2। अब यहाँ पर बच्चों हमको पता है कि समान घात आपस में जुड़ता है, तो समान घात को पहले हम क्या करते हैं, एक जगह ले लेते हैं। जैसे कि ये है x की घात 3 और यहाँ पर भी x की घात 3 है, प्लस x की घात 3, तो प्लस x की घात 3 लिख लेते हैं। अब उसके बाद x की घात 2 वाला कितना है, 1 है, तो इस सामने प्लस है तो प्लस 2x की घात 2। उसके बाद क्या बच गया हमारा, प्लस 2x, तो ये हो गया प्लस 2x। अब समान घात वाला ही जुड़ेगा तो आपस में जोड़ेंगे तो x की घात 3, एक x की घात 3 और एक x की घात 3 कितना हो जाएगा, 2x की घात 3। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पर 2x की घात 2 वाला एक ही है, तो ये हो जाएगा, इसको सेम टू सेम लिख देंगे 2x की घात 2, और 2x वाला भी सेम है, एक ही है, तो इसको भी हम लिख देंगे सेम टू सेम 2x। इस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो हम प्रश्नावली के माध्यम से बच्चों आगे प्रश्नों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, आगे बहुपद के प्रश्नों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बहुपद में चर का घात समान होने पर ही उसको जोड़ा या घटाया जा सकता है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। तो हमारे पास फर्स्ट प्रश्न है बच्चों, x + 3 और x + 4 दोनों को जोड़ना है। तो दोनों को जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कोष्टक को हटाएंगे। कोष्टक को हटाएंगे तो ये हो जाएगा x - 3, प्लस का अंदर गुना करेंगे तो प्लस x, फिर प्लस का गुना करेंगे तो प्लस 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 और यहाँ पे है 4। अब क्या करेंगे बच्चों, समान घात वाले चर संख्या को एक जगह रखेंगे। तो यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर भी x की घात 1 है, तो दोनों को एक साथ रखेंगे तो हो जाएगा x + x। अब यहाँ पर 3 और 4 ये क्या है बच्चों, अचर संख्या है। अचर संख्या मतलब जिसका मान फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है। अगर 3 है तो हमेशा 3 ही रहेगा, 4 है तो हमेशा 4 ही रहेगा। तो इनको भी कांस्टेंट मतलब अचर संख्या को भी एक जगह रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अब दोनों का घात समान है बच्चों, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 x और 1 x से कितना हो जाएगा, 2x। उसी प्रकार बच्चों अब अचर संख्या को जोड़ देंगे। यहाँ पे एक अचर संख्या है 3 और दूसरा अचर संख्या है 4 और दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो इस बहुपद को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2x - 7। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। ये पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न है 2x - 7 व 5x + 9 को जोड़ना है। तो हमारे पास प्रश्न दिया है 2x - 7 + 5x + 9, 5x + 9। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हमारा काम है कोष्टक को हटाना, ब्रैकेट को हटाना। तो सबसे पहले ब्रैकेट को हटाएंगे। यहाँ पर है 2x - 7, तो हो जाएगा 2x - 7। उसके बाद ब्रैकेट को हटाएंगे, सामने है प्लस, तो प्लस का अंदर गुना करेंगे तो हो जाएगा, प्लस का प्लस ही होता है, 5x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस और प्लस 9 क्या हो जाएगा, +9। तो इस तरह से उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, समान घात वाले चर संख्या को एक ही जगह रखेंगे। यहाँ पर चर संख्या है x की घात 1 है, यहाँ पर चर संख्या है x, इसके घात भी 1 है, तो इसको एक जगह रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - 5x। उसके बाद अचर संख्या को लिख देंगे। यहाँ पे है अचर संख्या है -7 और उसके बाद फिर अचर संख्या है +9। अब चर संख्या वाले को आपस में जोड़ देंगे। 5x और 2x से कितना हो जाएगा, 5 और 2 7x। अब अचर संख्या को आपस में जोड़ना है। यहाँ पे है बच्चों -7 और यहाँ पे है +9। माइनस और प्लस हमेशा क्या होता है, संख्या आपस में घटती है, तो घटेगी तो कितना आ जाएगा, 2। उसके बाद क्या होता है बच्चों, जो संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लेते हैं। यहाँ पे 7 और 9 में कौन बड़ा है, 9 बड़ा है, तो 9 का चिन्ह कौन सा है, प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7x + 2। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न घटाना है, माइनस करने वाला, घटाने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है
2x के घात 2 प्लस 3x प्लस 5 में 2x के घात 2 प्लस 3x प्लस 5 में माइनस करना है x के घात 2 प्लस x माइनस 2। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है बच्चों, कोष्टक को हटाना है। कोष्टक को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x के घात 2 प्लस 3x प्लस 5। अब यहाँ पे सामने लिखा है बच्चों माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह का क्या करेंगे, अंदर गुना करेंगे। तो यहाँ पर माइनस का x के सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो माइनस और प्लस का गुना क्या हो जाएगा, माइनस। और क्या लिखा है यहाँ पे, x का स्क्वायर। अब फिर माइनस का इस प्लस के साथ गुना, माइनस और प्लस का गुना क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, x। उसके बाद माइनस और माइनस का गुना क्या होता है बच्चों, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा +2। अब इसमें अगला काम हमको करना है कि समान घात वाले चर संख्या को एक जगह रखना है। यहाँ पर इस चर संख्या का घात 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इसको एक जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x के घात 2, और यहाँ क्या है, -x का घात 2। फिर उसके बाद एक घात वाला चर संख्या है 3x माइनस x, तो इसको एक जगह रख देंगे प्लस 3x माइनस x। उसके बाद अचर संख्या को एक जगह लिखेंगे, +5 है और है +2। अब समान घात वाली संख्या को एक जगह रख दिए। अब इसमें क्या करना है, समान घात वाले को चिन्ह के हिसाब से सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या है, 2x के घात 2 माइनस x के घात 2, कुछ नहीं है, मतलब सामने है 1, तो 2x के घात 2 में 1x के घात 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1x के घात 2। 1x के घात 2 को हम लिख सकते हैं सिर्फ x के घात 2। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, 3x में 1x को घटाएंगे तो कितना बचेगा, +2x। उसके बाद 5 और 2 में 2 को आपस में जोड़ेंगे अचर संख्या को, तो चर संख्या को, तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 7। तो घटाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों ये x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7। इसके बाद देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बच्चों, हमको घटाना है 3x के घात 2 प्लस 2x माइनस 3 में 3x के घात 2 प्लस 2x माइनस 3, इसमें घटाना है x के घात 2 प्लस 3x माइनस 4। तो चलिए बच्चों, सबसे पहला हमारा काम है कोष्टक को हटाना। तो ये हो जाएगा 3x के घात 2 प्लस 2x माइनस 3। उसके बाद इस माइनस का अंदर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -x के घात 2। फिर इस माइनस का प्लस के साथ गुना करेंगे तो माइनस, और ये 3x। फिर इस माइनस और माइनस का गुना क्या हो जाएगा, प्लस, और कितना लिखा है, 4। अब दूसरा काम है बच्चों समान घात वाले को एक जगह रखना। तो यहाँ पे है 3x के घात 2, यहाँ पर है -x के घात 2। उसके बाद अगला है x के सिंगल x वाला, ये है 2x और ये है -3x। उसके बाद चर संख्या है -3 और ये है +4। अब इनको आपस में हल कर देते हैं, समान घात वाले को आपस में हल करेंगे, उसके बाद फिर अचर संख्या को आपस में हल करेंगे। तो यहाँ पे है बच्चों 3x के घात 2 माइनस x के घात 2। 3x के घात 2 में 1x के घात 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2x के घात 2। उसके बाद यहाँ पे है बच्चों -3x है और +2x है। तो माइनस और प्लस रहेगा तो क्या होगा, दोनों संख्या आपस में घटेगी तो कितना आएगा, 3x में 2x घटेगा तो कितना आएगा, 1x। 1x को खाली 1 से लिख सकते हैं। अब दोनों में देखना है कि बड़ा संख्या कौन है, 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, 3 बड़ा है, और संख्या की 3 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। उसके बाद देखते हैं बच्चों ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस और प्लस हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद देखते हैं कि बच्चों कौन सा संख्या बड़ा है, 4।
और 3 क्या है, छोटा है, और 4 के सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो इस तरह से बच्चों ये हमारे प्रश्न का आंसर आ गया 2x की घात 2 माइनस x प्लस 1। अब इसके बाद गुना करना देखते हैं, बहुपद का गुना। हमारे पास प्रश्न है बच्चों x प्लस 5 और x माइनस 7 दोनों को आपस में गुना करना है। तो गुना करने के लिए क्या करना होता है बच्चों, एक एक संख्या का दूसरे वाले जो ब्रैकेट है उससे गुना करना होता है। तो जैसे कि हमारे पास है x प्लस 5 में गुना करना है x माइनस 7 को। तो सबसे पहले x का इसके साथ गुना करेंगे, x का गुना करेंगे तो क्या होगा, x और x का गुना x की घात 2। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि x और x का गुना x की घात 2 कैसे हुआ। तो बच्चों मैं आप लोगों को एक फार्मूला बता देता हूँ। जैसे कि a की घात m है और गुना है a की घात n, दोनों में a समान है, मतलब आधार समान होना चाहिए, घात कुछ भी हो। अगर किसी भी संख्या को आपस में गुना करना है तो आधार को देखना है, सबसे पहले आधार जो है समान होना चाहिए। अगर आधार समान है तो ऊपर का जो घात रहता है वो आपस में जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा, आधार को लिख देंगे a और दोनों को आपस में जोड़ देंगे m प्लस n। वैसे ही यहाँ पे हुआ है बच्चों, हमने क्या किया है, x और x का गुना किया है। तो यहाँ पर x की घात कितना था, कुछ नहीं है, मतलब 1 था, गुना यहाँ पर x की घात क्या था, कुछ नहीं है, मतलब 1 था। अब आधार को सेम लिख दिया हमने, 1 से लिख दिया और दोनों को आपस में जोड़ दिया, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। इस तरह से आपको गुना करना है। अगर माइनस करना हुआ तो कैसे होता है बच्चों, जैसे कि हमारे पास रहेगा a की घात m बटे में रहेगा a की घात n। अगर दोनों का आधार समान है, यहाँ भी ये है यहाँ भी है, और दोनों को क्या करना है, भाग करना है। भाग करना है तो घात को घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा, आधार को लिखेंगे सेम a लिखेंगे और इसके घात में क्या है m और इसके घात में क्या है n, इसमें माइनस कर देंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है बच्चों, अगर आधार समान है और उसको आपस में गुना करना है तो घात जुड़ेगा, आधार समान है आपस में भाग करना है तो घात क्या होगा, माइनस होगा। तो वैसे ही हमने यहाँ पे किया है, यहाँ पे x और x आधार समान था, दोनों के घात में 1 1 था, ये हो गया x की घात 2। अब इस x का हमने इस x के साथ गुना कर दिया। अब उसके बाद फिर इस x का इस माइनस 7 के साथ गुना करेंगे। तो x का माइनस 7 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह हो जाएगा -7 इंटू x। अब उसके बाद अगला काम करना है बच्चों, इस +5 का इस कोष्टक के साथ गुना करना है। तो ये 5 का हम x के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस, इसमें भी है क्या है, प्लस, तो ये हो जाएगा +5x। अब इस 5 का फिर से 7 के साथ गुना करना है, इसका चिन्ह क्या है, प्लस, और इसका चिन्ह क्या है, माइनस। प्लस और माइनस का गुना करेंगे तो क्या आता है, माइनस। तो 7 और 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35। ये इस प्रकार से। अब बच्चों हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, समान घात को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। यहाँ पर x की घात 2 और कोई घात 2 वाला है क्या, नहीं है, तो इसको हम सेम टू सेम लिख देंगे, x की घात 2। उसके बाद x की घात 1, x की घात 1 वाला हमारे पास 2 संख्या है, 7x है और 5x है। 7 के सामने चिन्ह है माइनस और 5 के सामने चिन्ह है प्लस। माइनस और प्लस चिन्ह होने से क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो 7 में 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2x। लेकिन यहाँ पर देखना है बच्चों कि कौन सा अंक बड़ा है, यहाँ पे 7 बड़ा है, 7 के सामने कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो ये हो जाएगा -2x। उसके बाद अचर संख्या सिर्फ एक ही है, 35, तो इसको सेम टू सेम 35 लिख देंगे। तो इस प्रकार से बच्चों गुना करने पर इसका आंसर आ जाएगा x की घात 2 माइनस 2x माइनस 35। उसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। x की घात 2 प्लस 2x माइनस 3 को
इसको गुना करना है x की घात 2 प्लस x माइनस 2 से। तो हमको इसमें भी वही काम करना है बच्चों, सभी अंक का इस कोष्टक के एक एक अंक का दूसरे कोष्टक के सभी अंक से गुना करते जाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस x की घात 2 का x की घात 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार समान है तो घात क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। इसके घात 2 है और इसके घात 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, ये हो जाएगा x की घात 4। अब फिर इसी x का घात 2 का इसके साथ गुना करेंगे, यहाँ भी आधार समान है x, यहाँ भी आधार है x और दोनों इसके घात में 2 है और इसके घात में कितना है 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। और चिन्ह क्या रहेगा बच्चों, यहाँ पे भी प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस है तो ये हो जाएगा x की घात 3। अब उसके बाद इस x के घात 2 का हम गुना करेंगे -2 के साथ, इसका चिन्ह है प्लस, इसका चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और x के घात 2 का -2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा -2x। अब ये काम हो गया बच्चों। अब उसके बाद हमको क्या करना है, +2x का फिर से इसके साथ गुना करेंगे दूसरे कोष्टक के पहले अंक के साथ, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे भी प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस, और x के घात 2x और x के घात 2 दोनों में देखेंगे बच्चों, यहाँ पे अचर संख्या 1 है, यहाँ पे अचर संख्या x है और यहाँ पे अचर संख्या है x के घात 2। तो इसके x के घात में क्या है 1 है और इसके x के घात में क्या है 2 है, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा x की घात 3। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, सामने हमारा अचर संख्या है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है x की घात 2 प्लस 2x माइनस 3 और है x की घात 2 प्लस x माइनस 2, इसको आपस में गुना करना है। तो गुना करने का हमारा सेम मेथड है, इस कोष्टक में जितना भी संख्या है उसको इस कोष्टक के एक एक संख्या से गुना करते जाना है। तो सबसे पहले हम x की घात 2 का इन सब से गुना करते हैं। x की घात 2 का x की घात 2 से गुना करेंगे तो आधार क्या है, समान है, इसका भी आधार x है, इसका भी आधार x है, इसके सामने प्लस है, इसके सामने प्लस है तो हमने सीधा प्लस x लिख दिया। तो आधार के घात 2 इसके आधार में इसके घात में 2 है तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, घात को जोड़ना है। उसके बाद बच्चों इस x के घात 2 का हम गुना करेंगे x के साथ, तो इसमें दोनों का आधार समान है और सामने क्या है, इसका चिन्ह धन है और इसके सामने में धन है तो हमने धन लिख दिया। अब दोनों आधार x हो गया, अब दोनों को जोड़ेंगे, x के घात 2 और x के घात 1 है, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब उसके बाद बच्चों इस x के घात 2 का इस -2 के साथ गुना करेंगे, यहाँ चिन्ह है धन और यहाँ चिन्ह है माइनस, तो धन और प्लस और माइनस का गुना क्या होता है, माइनस होता है। तो ये x के घात 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2x के घात 2। अब उसके बाद अगला स्टेप है बच्चों इस +2x का फिर इन सब से गुना करते जाएंगे। तो यहाँ है प्लस, यहाँ भी सामने है प्लस तो इसको हमने प्लस लिख दिया। यहाँ पे हमारा अचर संख्या है 2 और यहाँ पे अचर संख्या कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है। 2 और 1 का गुना करेंगे तो कितना होगा 2, 2 एकम 2, तो हमने 2 लिख दिया। अब उसके बाद देखेंगे चर संख्या के x है, यहाँ भी चर संख्या 1 है, x है, इसके घात में है 2, इसके घात में 1, तो चर संख्या का घात क्या होता है, जुड़ता है, अगर जोड़ना है तो ये 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा x की घात 3। उसके बाद बच्चों इस 2x का फिर गुना करेंगे -2 से, तो यहाँ पे हमारा अचर संख्या है 2, यहाँ पे भी अचर संख्या है 2, तो 2 दूने क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्लस और माइनस है बच्चों, तो प्लस और माइनस क्या होता है हमेशा माइनस, तो 2 और 2 का गुना 2 दूने 4 हो गया। यहाँ पे हमारा चर संख्या x है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो सीधा x का गुना 1 के साथ करेंगे तो x ही होता है, x लिख दिए। उसके बाद बच्चों अगला स्टेप है इस -3 जो हमारा अचर संख्या है, अचर संख्या है -3, उसका फिर से सभी से गुना करते जाएंगे। ये -3 का 1x के घात 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस का चिन्ह हमारे पास माइनस आ गया,
3 एकम 3 हो गया, और एक्स स्क्वायर को सीधा एक्स स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद -3 का फिर एक्स के साथ गुना करेंगे तो माइनस और प्लस का गुना क्या होगा, माइनस, और 3 एकम यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, 3 एकम 3 हो गया, और क्या है यहाँ पे एक्स है। उसके बाद बच्चों इस माइनस और -2 का गुना करेंगे तो माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और 3 का 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 होता है। उसके बाद हमारा अगला काम है बच्चों समान घात को एक जगह रखना। तो यहाँ पर x का घात 4 वाला एक ही है, उसके बाद x का 3 वाला रखते हैं, x के घात 3 ये हो गया। उसके बाद है यहाँ पे प्लस 2x के घात 3, उसके बाद और है क्या 3 घात वाला नहीं है। उसके बाद 2 घात वाले को देखते हैं, यहाँ पे 2 घात वाला है -2x के घात 2, और उसके बाद है यहाँ पे -3x के घात 2। अब उसके बाद बच गया एक घात वाला, यहाँ पे है -4x, यहाँ पे भी है -3x। अब उसके बाद अचर संख्या को देखते हैं, यहाँ पे अचर संख्या है सिर्फ एक ही है +6। अब तो समान घात वाला क्या होता है बच्चों, आपस में जुड़ता और घटता है। इसके बाद बच्चों इसमें क्या करेंगे, अब समान घात को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर x के घात 4 वाला कितना है, एक ही है, x के घात 4 लिख दिए। अब उसके बाद x के घात 3 और 2x के घात 3, घात 3 वाला 2 है हमारे पास, इसके सामने है 2 और इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो प्लस लिख देंगे 3x के घात 3। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों -2x के घात 2 है और -3x के घात 2 है। तो माइनस और माइनस होने से क्या होता है, संख्या तो आपस में जुड़ जाती है लेकिन चिन्ह क्या आता है, माइनस। तो हम यहाँ पे चिन्ह लिख देंगे माइनस, और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, x के घात 2। उसके बाद यहाँ देखते हैं बच्चों, यहाँ भी -4x है और -3x है। इसको क्या करेंगे, अगर दोनों के सामने माइनस हो तो संख्या क्या होगी, जुड़ेगी, और चिन्ह क्या आएगा, माइनस। तो पहले हम लिख देते हैं चिन्ह को माइनस और संख्या को आपस में जोड़ेंगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x, इस तरह से। उसके बाद आगे क्या है बच्चों, हमारे पास अचर संख्या है सिर्फ एक, 6 ही है, तो इसको 6 को ही सेम टू सेम लिख देंगे +6। तो इस प्रकार से हमारा इस बहुपद को गुना करने पर आएगा x के घात 4 + 3x के घात 3 -5x के घात 2 -7x + 6। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुपद का जोड़ना, घटाना और गुना समझ में आया होगा। तो बच्चों आगे हमारे साथ इसी तरह से फ्री में कंटिन्यू पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम आपको अच्छे से पढ़ा सकें और हमको मोटिवेशन मिलता रहे। तो बच्चों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।